सभी दर्शकों का सलाम दिल्ली न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, हमारे देश में जब से हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है तब से हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको मतलब पूरे विश्व के लिए खोल दिया गया। उसके बाद में कांग्रेस सरकार आई, मनमोहन सरकार आई और उन्होंने उदारीकरण को काफ़ी आगे तक बढ़ाया। लेकिन इस बीच में हमारे जो स्वदेशी का जो एक आंदोलन था, स्वदेशी के जो छोटे छोटे उत्पाद थे, कुटीर उद्योग थे, उनका काफ़ी नुकसान हुआ। इसी को लेकर स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना हुई और उन्होंने स्वदेशी की अवधारणा को जन जन तक पहुँचाने का एक आंदोलन चलाया। इसी आंदोलन से जुड़े हैं सत्यवान गर्ग जी, जो कि स्वदेशी जागरण मंच से जुड़े हुए हैं। आइए मिलते हैं इनसे और स्वदेशी की चर्चा करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सत्यवान गर्ग जी, सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। मेरा नाम सत्यवान गर्ग है जी। मेरे पास स्वदेशी जागरण मंच की प्रांत सह संयोजक की जिम्मेवारी है और सेक्टर 7 रोहिणी में निवास है। नरेला में मेरा एक कोरगेटेड बॉक्स का उद्योग है। अच्छा सत्यवान गर्ग जी, स्वदेशी की जो अवधारणा थी अभी पिछले जैसे केंद्र सरकार कांग्रेस की थी, मनमोहन सरकार, उन्होंने स्वदेशी को लेकर उदारीकरण पूरे जैसे गेट आया था और कई ऐसी वो थी जिसमें स्वदेशी को काफ़ी नुकसान हुआ। उसके बारे में स्वदेशी जागरण मंच का क्या सोचना है, क्या कहना है? स्वदेशी जागरण मंच का गठन, जैसे कि आपने बताया, गेट समझौता जो मनमोहन सरकार ने किए थे 91 में, 1991 में, उसी समय हुआ था। उसी समय हमारे श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी ने स्वदेशी जागरण मंच का गठन किया था। स्वदेशी जागरण मंच का गठन ही देश की अर्थव्यवस्था कैसे चले, विश्व के पटल पर हम माल आने जाने के विरोधी नहीं हैं, परंतु जैसे गेट समझौते में पूरे विश्व से वस्तुएं व्यापार करने का मार्ग तो खोल दिया गया, परंतु अपने देश में जो व्यक्ति है उनको वहाँ जाने पर H1 वीज़ा लेना पड़ता है। इस प्रकार की कुछ बाध्यताएं हमारे देश पर लगा दी गई और जो बाहर के देशों से जो माल हमारे भारत में आता है वो बहुत ही लो क्वालिटी का माल है, जिसकी वजह से हमारे उद्योगपति, हमारे उद्योग धंधों में जो काम है वो घटता चला गया और धीरे धीरे फलस्वरूप कुछ उद्योग हमारे बंद होने शुरू हो गए हैं। इसलिए हम इन आर्थिक नीतियों का विरोध करते हैं। अच्छा सत्यवान गर्ग जी, अब जबकि केंद्र सरकार में भाजपा की सरकार है, मोदी सरकार है और हालांकि पूरी अर्थव्यवस्था है, ग्लोबलाइजेशन पहले हो चुका है, तो ऐसे में स्वदेशी जागरण मंच किन चीज़ों को ध्यान में रखता है? स्वदेशी जागरण मंच का इस बात से कोई संबंध नहीं है कि सरकार भाजपा की हो या कांग्रेस की। स्वदेशी जागरण मंच देश हित में कार्य करता है। हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की नीति पर चलते हैं। वसुधैव कुटुम्बकम हमारा मूल मंत्र है। पूरे जैसे अब आपने देखा होगा कि कोरोना महामारी के बाद वैक्सीनेशन पूरे एक विश्व का एक मुद्दा रहा है। विश्व की जो 786 करोड़ की जनसंख्या है उन सबको वैक्सीनेशन सुलभता से मिले, सुगमता से मिले और कम से कम दामों पर मिले। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की इसमें लूट बंद हो, इसके लिए हमने एक पेटेंट फ्री वैक्सीन के लिए एक अभियान चलाया था। पूरे देश में ही नहीं बल्कि वो अभियान पूरे विश्व में चला, जिसके फलस्वरूप जो कंपलसरी लाइसेंस है वो कंपनियों को दिए गए और उसमें अब धीरे धीरे करके आप देख रहे होंगे कि वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ रही है और देश में भी काफ़ी वैक्सीनेट प्रोग्राम चल रहे हैं। अच्छा सत्यवान गर्ग जी, जैसे आज के समय में जैसे सोशल मीडिया है, ऑनलाइन शॉपिंग है, तो ऑनलाइन शॉपिंग में बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी ज़्यादातर अधिकतर बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। ऐसे में स्वदेशी चीज़ों का किस तरह से व्यापार होगा? देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग कोई बुरी बात नहीं है, परंतु जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं इनका उद्देश्य केवल और केवल लाभ कमाना है। अब जैसे कोरोना काल की महामारी में आपने देखा होगा कि कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी भी सहयोग के तरह आगे नहीं आई है। अपनी जो देश की कंपनियां थी, चाहे वो टाटा थी, चाहे वो गोदरेज थी, इन सब कंपनियों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में भी दान दिए और लंगर लगाए और अन्य अपनी जन सेवा की भावना से पूरे कार्य किए। परंतु बहुराष्ट्रीय कंपनियां केवल लाभ कमाने के लिए भारत में आती हैं और कोई भी जब कंपनी भारत में आती है वो 3 बातें मुख्य लेकर के आती हैं। एक, हम पूंजी का निवेश करेंगे, दूसरा हम रोज़गार देंगे, तीसरा हम टेक्नोलॉजी देंगे। यदि आप इसको धरातल पर देखें, तीनों बातें बिल्कुल मिथ्या साबित होती हैं। रोज़गार, वो अगर हम देखेंगे कि बड़ी कंपनियां जो है 100 करोड़ की यदि उनकी इन्वेस्टमेंट होगी तो उसमें मात्र 10 व्यक्तियों को रोज़गार मिलता है और हमारे यहाँ जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं वो 10 करोड़ की यदि उसकी कैपिटल लगेगी तो 25 व्यक्तियों को रोज़गार देते हैं।
इस प्रकार रोज़गार की संख्या में भी अपने को तो अपने देश में आबादी ज़्यादा है, रोज़गार के साधन ज़्यादा चाहिए। यहाँ पर भी वो इसलिए हमारे यहाँ उस फार्मूले फेल होती हैं। दूसरा टेक्नोलॉजी देती हैं, वो कहती हैं टेक्नोलॉजी के लिए किसी भी वर्ल्ड में कोई भी देश हो, कोई भी देश की कंपनी अपने भारत में आकर के टेक्नोलॉजी नहीं दे सकती जब तक उस देश की सरकार उसको ना चाहे। तीसरा पूंजी निवेश, ये कहती हैं पूंजी जितनी पूंजी ये लगाती है उससे कहीं ज़्यादा पूंजी साल 2 साल में ये निकाल करके ले जाते हैं। इस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अपने देश में आना ज़्यादा फ़ायदेमंद सौदा नहीं है। जैसे कि एफडीआई होती है और एफडीआई के अंदर में कुछ कंपनियां स्वदेशी उत्पाद होते हैं, उनके साथ में बहुराष्ट्रीय कंपनियां संगठन करते हैं या एफडीआई आती है, उसका स्वदेशी पे कितना प्रभाव पड़ता है? उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। एफडीआई में क्या है, जैसे बाहर से किसी कंपनी ने अपनी लोकल कंपनी की से समझौता कर लिया, जब तक हमारी लोकल कंपनी का 51% शेयर रहता है हम उसको अपनी स्वदेशी कंपनी में गिनती करते हैं, उसको स्वदेशी मानते हैं। परंतु धीरे धीरे करके वही कुटिल चाल के द्वारा वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसका शेयर कम करते जाते हैं और अपना शेयर बढ़ाते जाते हैं। जितना उसका शेयर बढ़ेगा उतनी ही अर्थव्यवस्था हमारी नुकसानदायक होगी, क्योंकि वो पैसा अपने बाहरले देश में लेकर के जाएगा। तो ऐसे में जैसे आपने बताया कि वो बाद में खुद ही पूरे एकाधिकार जमा लेती है, ऐसे में स्वदेशी जागरण मंच है वो उसके आंदोलन करने की जरूरत है या जन जागरण, किस तरह से स्वदेशी आंदोलन अपनी रणनीति बनाता है? स्वदेशी जागरण मंच जागरण का काम करता है, अपने जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने का काम करता है। आम जो समाज है उसके अंदर एक जागरूकता पैदा करता है, जिससे लोग अपने देश में बने हुए उत्पाद खरीदें और अपने देश की कंपनियों का ही उत्पादों का ज़्यादा प्रयोग करें। इसको लेकर अभी जैसे कोरोना काल के बाद में अब सब कुछ खुल चुका है, आगे स्वदेशी जागरण मंच की क्या रणनीति रहेगी इसको लेकर? स्वदेशी जागरण मंच समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं को भी जागरूक करता रहता है और अभी हमने 7 और 8 अगस्त को एक इस विषय पर विचार वर्ग आयोजित किया है। 7 तारीख और 8 तारीख को हमारा केंद्रीय कार्यालय है आर के पुरम सेक्टर 8 में, वहाँ पे 6 सत्र उसके होंगे। उसमें अपने सभी कार्यकर्ताओं को देश की अर्थव्यवस्था कैसे चले, $10 ट्रिलियन की अपनी जो लक्ष्य है वो कैसे मिले और भारत में अर्थव्यवस्था कैसे प्रकट हो, इन सब विषयों पर एक महत्वपूर्ण जानकारी हमारे जो अखिल भारतीय अधिकारी हैं वो सब रखेंगे और उसमें आगे की रणनीति भी ऐसे विचार वर्गों में बनती है। अच्छा सत्यवान जी, जैसे कि अधिकतर देखा जाता है कि जो स्वदेशी जागरण मंच है वो दिवाली के आसपास ही अपना कुछ प्रोग्राम वगैरह, कुछ मेला वगैरह जैसे लगाते हैं, तो कोरोना के बाद में ऐसी स्थिति कुछ आती है तो स्वदेशी जागरण मंच ऐसा मेला कुछ लगाएगा? मेले अभी भी चलते हैं परंतु वो ऑनलाइन है। देश में सरकार की कुछ गाइडलाइन है, उन गाइडलाइन के तहत हम 50 व्यक्तियों से ज़्यादा को इकट्ठा नहीं कर सकते और कोरोना से बचाव भी ज़रूरी है, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये सब बातें हमें माननी चाहिए। तो उसी तहत अनुसार यदि मान लो दिवाली के आसपास की बात नहीं है, स्वदेशी जागरण मंच पूरे वर्ष कार्यरत रहता है। हम एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठक हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सजीव संगठन है, सजीव में चेतना होती है तभी वो सजीव है। तो पूरे वर्ष क्या हर 24 घंटे इस बात पे तत्परता रहती है कि कहीं भी देश में कहीं कोई दिक्कत आए, कोई सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, कोई आपदा आती है, तो उसमें हमारे कार्यकर्ता हम सब 24 घंटे तैयार रहते हैं। ऐसा नहीं है कि दिवाली के वक्त ही हम काम करते हैं, पूरे वर्ष, पूरे 365 दिन 24/7 हमारा कार्य चलता रहता है। अच्छा सत्यवान गगली, जैसे अभी हमारा जो स्वदेशी चीज़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान है, अगर हम देश वाइज मानते हैं तो चाइना का माल जो है हमारे छोटे उद्योगों पर ज़्यादा प्रभावी रहा है, उनको ख़त्म करने पर, और बीच में हमारे और चाइना के बीच में लड़ाई झगड़े भी हुए, तो इस मुद्दे को लेकर कितना प्रभाव पड़ा है? इस मुद्दे का प्रभाव अधिक है, मानते हैं चाइना में हमारा जो है एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है, परंतु अब धीरे धीरे स्थितियाँ सुधरने लगी हैं। आप देखेंगे पानीपत में मिग कंबल का उद्योग था, वहाँ बिल्कुल भी सारा मिग कंबल चाइना से आने लग गया था, परंतु धीरे धीरे स्थिति सामान्य हुई है। वहाँ से 4 मशीनें मंगवा करके 2 मशीनें खोली गई, उन 2 मशीनों के आधार पर भारतीय मशीनें बनी। अब आप देखेंगे 90% मिग कंबल पानीपत में बन रहा है। इस प्रकार वहाँ रोज़गार धंधे भी बढ़े हैं और देश में अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी है। अच्छा, जैसे मोदी सरकार की एक योजना मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया से स्वदेशी जागरण मंच को कितना फ़ायदा हुआ है? मेक इन इंडिया की बजाय हम कहते हैं मेड बाय इंडिया। मेक इन इंडिया तो बाहर की कंपनी अपने देश में उद्योग धंधा लगाए, वो भी मेक इन इंडिया है, परंतु हम उसमें मेड बाय इंडिया कि भारतीयों द्वारा वो उत्पाद बना हो, भारतीय कंपनियों द्वारा बना हो, ऐसा स्वदेशी जागरण मंच सोचता है।
स्वदेशी चीज़ों को लेकर आप जनता से कोई अपील करना चाहेंगे, अपना कोई संदेश देना चाहेंगे? हम शुरुआती तौर पर जो आम जनता से 3 बातों के लिए आग्रह करते हैं। एक तो सब सुबह जब उठते हैं टूथपेस्ट जो करते हैं वो भारतीय हो, हम कोलगेट वगैरह छोड़ दें। भारतीय उत्पाद भी काफ़ी मात्रा में अपने देश में उपलब्ध है, डाबर है, पतंजलि है। दूसरा, हम साबुन भी जो है अपने देश की बनी हुई काफ़ी मात्रा में साबुनें हैं, हम उनका प्रयोग करें। तीसरा जो है, ये जो पेय पदार्थ है कोको कोला वगैरह है, इसको बिल्कुल छोड़ दें। अपने यहाँ शिकंजी है, छाछ है, लस्सी है, सत्तू है, काफ़ी चीज़ें इसकी आती हैं, उनका प्रयोग करें। मेरा सभी दर्शकों से यही अनुरोध है कि 3 बातें कम से कम हम अपने देश की मान के चलें, तो हम धीरे धीरे अपने भारत को समृद्धि को ले जाएंगे। और वो दिन दूर नहीं है जब हम $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था भारत बनेगा। सत्यवान गर्ग जी, आपने हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी बात सुनने के लिए।